राम राम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा जी अक्सर अपने भक्तों पर दया और करुणा बरसाते थे और कभी कभी उनकी ऐसी विपत्तियों में मदद कर देते थे जब भक्तों को विश्वास ही नहीं हो पाता था कि बाबा जी को आखिर यह कैसे पता चल गया कि हम विपत्ति में हैं। इसी प्रकार उनके एक भक्त ने अपना किस्सा सुनाते हुए कहा, एक बार की बात है, श्री दया नारायण मल्होत्रा जी कार्यवश बनारस जा रहे थे तो उनके बड़े भाई सूरज बाबू ने उनके साथ अपने लड़के गोपाल को भी भेज दिया, यह सोचकर कि उनका लड़का भी बनारस घूम लेगा। साथ में एक लल्ला ड्राइवर भी गया था। वहां से सूरज बाबू के मित्र महाराज कुमार विजयनगरम के गेस्ट हाउस में ठहर गए, जहां सभी सांसारिक ठाट बाट उपलब्ध थे। परंतु उनके वहां पहुंचने के तीसरे दिन ही बनारस में दंगे शुरू हो गए, जहां सारे शहर में कर्फ्यू लग गया, सब कुछ बंद हो गया। दया नारायण भी अब उस गेस्ट हाउस में अटके रह गए और इसी बीच गोपाल और उनके ड्राइवर लल्ला को वायरल फीवर हो गया। दोनों को बहुत तेज बुखार आने लगा, पर उन दंगों के कारण न तो कोई डॉक्टर उपलब्ध था और न ही कोई दवाएं और न ही टेलीफोन हो पा रहा था कहीं भी। अब करें तो क्या करें? डाक की व्यवस्था तो स्वतः ही छिन्न भिन्न हो रखी थी। असहाय दया बाबू अपने माथे पर मंडराते कलंक से आतंकित हो उठे। यह सोचते सोचते क्या करूं, कैसे करूं, मैं सारा दिन और सारी रात बीत गई। परंतु अचानक दूसरे दिन दस्तक पड़ने पर उन्होंने जो दरवाजा खोला तो वहां पर एक पोस्टमैन को हाथ में एक पार्सल लिए खड़ा पाया। दया बाबू सोचते रह गए कि ऐसी परिस्थिति में इन दंगों के बीच यह पोस्टमैन और पार्सल कहां से आ गए। जब उन्होंने पार्सल लिया तो उसमें भेजने वाले का नाम था और नीचे से लिखा हुआ था नीम करौली बाबा। बड़ी उत्सुकता से उन्होंने पार्सल को खोला तो उसमें निकला केवल एक फूल। बिना किसी संदेश के सिर्फ एक फूल देखकर वह सोचने लगे कि यह क्या है और बाबा जी ने यह फूल मेरे लिए क्यों भेजा है। परंतु कुछ देर बाद संकेत को समझकर दया बाबू ने फूल की कुछ पंखुड़ियां लल्ला के सर पर रख दी और बाकी फूल को गोपाल के तपते सीने पर रख दिया और मात्र इसी एक फूल से उन दोनों का उपचार हो गया और शीघ्र ही उन दोनों का बुखार ठीक हो गया। दया बाबू सोचते रह गए कि बाबा जी को आखिर कैसे पता चला कि मेरी दशा यहाँ पर ऐसी हो गई है। इस कर्फ्यू के बीच कौन लाया होगा यह पार्सल और 2 दिन के भीतर ही यह सब कैसे संभव हो गया। तब उन्होंने बाबा जी को याद करके उन्हें कोटि कोटि प्रणाम किया। तो दोस्तों, बाबा जी हमेशा अपने प्रिय भक्तों को दुखी नहीं देख सकते थे। वो जहाँ भी जैसी परिस्थिति में भी उन्हें याद करते या फिर याद नहीं भी करते तो भी बाबा जी स्वयं उनकी मदद करने पहुँच जाते। तो दोस्तों, आशा करती हूँ बाबा जी के भक्त का यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।